पर हम नहीं सुधरेंगे, है ना। हम नहीं सुधरेंगे, कसम खा रखी है सर। सुधरना क्या होता है? मुंह तोड़ दो इसका। कैसे बोलेंगे? लीनियंसी कॉजेस इनडिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब पता है क्या है? कर्म फल मतलब यही है। अपने बच्चे को आज गाली देने सिखा रहे हो, कल को आपको गाली देगा, बात खत्म, सिंपल, क्योंकि आपने सिखाया ही वही है उसको, राइट। इसलिए कहते हैं एक आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी, है ना। सोशियोलॉजी नहीं है, इससे अच्छा दोसोलॉजी कह दो। 100 और 100 200 हो गए। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, राइट। तो ब्रेक कहाँ करते हैं वो भी मैटर करता है। उसके बाद जो वाउल साउंड आ जाते हैं, वाउल साउंड क्या करते हैं? मात्राओं का काम करते हैं, और मात्रा इंग्लिश में नहीं लगानी होती। तो इंग्लिश को कोशिश करो आप लंबी लंबी ना करो, हिंदी की तरह खड़ी खड़ी सी रखो, थोड़ी फील करो उस चीज को। खड़ी खड़ी रखने का मतलब समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो एक चीज ध्यान से समझना, वैसे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑल्सो नहीं लगाते। हमने क्या सीखा है? भी के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल्सो, है ना। मैं भी चलूंगा, आई विल ऑल्सो गो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ग्रामर जो डिमांड करती है और आपके जो एग्जाम डिमांड करते हैं, वहां पर ईदर लगाया जाता है। क्या लगाएंगे? तो नेगेटिव में ऑल्सो नहीं लगना चाहिए। लेकिन 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 मैंने क्या बोला? स्पोकन में ये चीज चलेगी। मैं दोनों चीज बता के चल रहा हूं आपको। ग्रामेटिकल ऑल्सो गलत है, बट स्पोकन में कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया से बोल रही है, आप भी ऐसे बोलो। आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गांव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग सीखने आए हो? क्या सीखने आए हो? स्पीकिंग। और स्पीकिंग से ही आती है, बोलने से बोलना आता है ना। बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। फिर से बोलो, पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। ना प्यार से नहीं मानते, गुस्सा हो जाओ, पल्ले गांठ बांध ले, समझो हर्ष, मेक इट अ पॉइंट। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। तो क्या तैयार हो? आर यू रेडी टू गो? या फिर हम बोल सकते हैं आर यू गुड टू गो? कैसे बोलेंगे? आर यू गुड टू गो एवरीबॉडी? पर हम नहीं सुधरेंगे, है ना। हम नहीं सुधरेंगे, कसम खा रखी है सर। सुधरना क्या होता है? मेंड वेज। क्या होता है? हम नहीं सुधरेंगे, वी विल नॉट मेंड आवर वेज। कैसे बोलेंगे? वी विल नॉट। देखो फ्यूचर की बात, हम कोई काम नहीं करेंगे या करेंगे तो विल लग जाता है। हम नहीं सुधरेंगे। सुधरना होता है मेंड वेज। वेज होता है तौर तरीके, मेंड होता है किसी भी चीज को रिपेयर करना है, उसको ठीक करना है, इट्स कॉल्ड मेंड। क्या बोलते हैं? मेंड। यहाँ पे मेरे क्या मेंड योर वेज। वेज क्या होगा? तौर तरीके। अपने तौर तरीके सुधार लो, मतलब कि आप सुधर जाओ। क्या बोलेंगे आदि? मेंड योर वेज। क्या बोलते हैं? तो आदि कह रहा मैं अपने तौर तरीके नहीं सुधारूंगा सर, यानी कि मैं नहीं सुधरूंगा, समझे? आई विल नॉट मेंड माय वेज, क्योंकि कुत्ते की धुन सीधी नहीं होती। ओल्ड हैबिट्स। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, a leopard never changes its spot. स्पॉट होता है जगह, जो लेपर्ड होता है अपना जगह नहीं बदलता, वो उसी जगह से अटैक करता है, ठीक है ना, जो उसकी जगह होती है। इसी लेपर्ड ट्रेल भी होती है। लेपर्ड ट्रेल मतलब शेर का रास्ता। जो लेपर्ड है, तेंदुआ है, शेर, वो अपने एक पर्टिकुलर रास्ते से आते हैं। तो कई बार कहते हैं कि ये जो एरिया है कि लेपर्ड का से भरा हुआ है, इस रास्ते से यहाँ से अक्सर लेपर्ड गुजरता है, हो सकता है वो हमारे टाइम पे आ जाए। तो लेपर्ड ट्रेल, तो लेपर्ड है अपना स्पॉट नहीं बदलता, बाकी जानवर बदल लेते हैं, बट लेपर्ड नेवर कह लो या डजंट कह लो, मर्जी आपकी। वो लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट, और नेवर लगाओगे तो फिर चेंजेस लगाना पड़ेगा। बोलो, a leopard never changes its spot। फिर से बोलो, पूरा बोलो, a leopard never changes its spot। फिर से बोलो, once again,
लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पोर्ट। इसका मतलब क्या है? कुत्ते एकदम सीधी नहीं होती है, जो कोई सुधरता नहीं है, कितना ही कुछ कर लो। तो सर हम नहीं सुधरेंगे, वी विल नॉट चेंज आवर वेज। कैसे बोलेंगे? We will not change. क्योंकि बिकॉज लेपर्ड नेवर चेंजेस स्पोर्ट। जो लेपर्ड है अपनी जगह को कभी नहीं बदलता। Okay, तो आप तैयार हो? आर यू रेडी टू? No. आर यू गुड टू? Go. गुड टू गो क्या बोलते हैं? Are you good to go? आर यू ऑल सेट? Are you all set? बोलो यस सर। Yes, sir. ऐसा हाथ निकालो। Yes, sir. वी आर ऑल सेट, We are all set. वी आर गुड टू गो, We are good to go. वी आर गुड टू गो, We are good to go. वी आर Good to go. रेडी टू रोल। बोलेंगे तो We are ready to go. वॉच योर टंग हर्ष, वॉच योर टंग। वॉच योर टंग का मतलब क्या है? वॉच योर टंग कहो या फिर वॉच योर माउथ कहो या फिर कहो बाइट योर टंग। क्या बोलेंगे? ये लगभग सिमिलर से हैं, राइट? वॉच योर टंग, वॉच योर माउथ तो बिल्कुल सेम है। बाइट योर टंग भी लगभग सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। समझे? क्या है? सेम नहीं है, सिमिलर। वॉच योर टंग हम बोलते हैं, किसी को ऐसे बोलना चाहिए ना, जुबान संभाल के। तो क्या बोले? वो जो देख तो नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। खुशी सोच तो लो कि क्या बोल रहे हो, सबके आगे बैठ के ऐसे बात कर रहे हो आप। वॉच योर टंग क्या बोलेंगे? बोली मैडम कम से कम देख तो लो कहां बैठे हो आप, क्या बोल रहे हो। वॉच योर माउथ कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। अच्छा, बाइट योर टंग होता है जबान संभाल के। तो बात तो लगभग वैसे से ही जा रही है ना, बाइट योर टंग। एक तुम कह रहे देख तो लो क्या बोल रहे हो, और दूसरा कह रहे जबान संभाल के। बोलो Bite your tongue. बाइट योर टंग। फिर से बोलो वंस अगेन। हम यूज इनको सेम कंडीशन में करेंगे किसी को रोकने के लिए, भाई क्या कह रहे हो तुम, है ना। लेकिन दोनों का थोड़ा सा अर्थ अलग है। जैसे तुम कह रहे हैं जुबान संभाल के, है ना, चुप हो जाओ, बिल्कुल जुबान संभाल के बोलना मेरे आगे। बाइट योर टंग यानी अपनी जुबान को यही रोक लो, अपनी जुबान को। ये थोड़ा हार्ड वे में आप इसको किसी को कह रहे हो कि भाई थोड़ा जुबान संभाल के, समझे ना, मुंह नहीं खुल जाना चाहिए मेरे आगे। बाइट योर टंग क्या बोलेंगे? बस यही बोलती बंद कर लो। हर्ष बाइट योर टंग क्या बोलेंगे? अपनी जुबान को काट लो यहीं पे। बाइट योर टंग। फिर से बोलो मुंह बंद बिल्कुल। अरे सर कभी तो कह रहे हो बोलो बोलो, कह रहे मुंह बंद। बाइट योर टंग कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। बोल रहे हो जुबान निकल नहीं जाए आपकी आवाज, मुंह बंद करो, ये बोलती बंद हो जानी चाहिए। बोलो हाँ बाइट योर टंग क्या बोलेंगे? बुरे कम कहना चाह रहे भाई, देख के तो बोल रहे दीपक क्या कह रहे हैं, थोड़ा तो शर्मा ले कि को शर्म नहीं है। वॉच योर माउथ बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं वॉच योर माउथ काम करता है माइंड योर टंग का। माइंड योर लैंग्वेज भी बोलते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। माइंड का मतलब भी क्या होता है? ध्यान देना। वॉच का मतलब भी लगभग ध्यान देना ही होता है, किसी चीज पे ध्यान देना, उसको देखो भाई, देख तो लो क्या कह रहे हो तुम। वॉच योर टंग एवरीबॉडी। अच्छा, कल हमने जो प्रैक्टिस की थी वो की थी डज ही एक्शन, है ना, कि क्या वो ये काम करता है। थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो डज ही एक्शन, तो क्या वो जबान संभाल की बात करता है? डज ही वॉच हिज टंग कैसे बोलेंगे? ना ना सर बिल्कुल तहजीब नहीं, उसके अंदर तमीज बिल्कुल है नहीं, है ना। He doesn't नहीं करता। He doesn't watch his tongue कैसे बोलेंगे? लेकिन ये रेखा मैडम तो बड़ा अच्छे से बात करती है ना, तहजीब है इनके पास, सोच समझ के बोलती है, ऐसे नहीं कुछ भी कह दिया। She watches her, जुबान संभाल के बात करती है। She watches her tongue कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। अच्छा, एक और तरीके से हम बोलते हैं इसको, कीप बोलो, कीप अ स्टिल टंग। नहीं बोले ना, गर्दन पकड़ लो उसकी, तेज दबा करो। दोस्त वही सच्चा होता है जो उसका साथ दे, है ना। बगल में बैठा आप लगाओ जड़ पे, कहां पे? मुंह तोड़ दो इसका कैसे बोलेंगे? मुंह तोड़ दो, इंग्लिश में बोलो ना, स्मैश हिज फेस कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? मैं तो मजबूरी में ऐसे आके मतलब पीट नहीं पा रहा, है ना, लेकिन आपकी तो बगल में बैठा, मेरा काम आपको करना है, ठीक है ना। स्मैश हिज फेस कैसे बोलेंगे? ब्रेक हिज फेस, अपनी बॉडी। ऑनलाइन वाले भी बच जाते हैं मुझसे, फायदा उठाते हैं, कैमरा ऑफ कर लेंगे, अपनी मर्जी से चलते हैं। लीनियंसी कॉजेस इनडिसिप्लिन क्या बोलते हैं? इसका मतलब पता है क्या है? जब कोई नरमी बरतता है ना आपके साथ, लीनियंट हो जाता है। लीनियंसी क्या होता है? नरमी। तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, उससे अनुशासनहीनता होती है। लीनियंसी कॉजेस इनडिसिप्लिन, लीनियंसी कारण बनती है इनडिसिप्लिन का। देखो स्कूल में आपने देखा हुआ एक टीचर होता है, ऐसा टीचर होता है, बेटा चुप हो जाओ, अरे बेटा चुप हो जाओ, प्रिंसिपल को बुला लूंगा, पिटाई कर, कोई चुप नहीं होता। तो बड़ी
गेट्स क्वाइट, राइट? बट एक टीचर ऐसा होता है वो किसी को नहीं कहता चुप हो जाओ, वो सिर्फ एंट्री करता है। जितने से भी क्लासरूम होते हैं ना, सौरभ चुपचाप जाकर अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। तो लीनियंट के साथ क्या होता है, आप इनडिसिप्लिन दिखाते हो ना, अरे नहीं ये सर तो मारते नहीं है, पीटते नहीं, कोई नहीं, हल्के में लेते हो। तो लीनियंसी से क्या होता है, इनडिसिप्लिन होता है। बोलो लीनियंसी इनडिसिप्लिन, फिर से बोलो। Leniency causes indiscipline. जैसे मैं जब इंग्लिश के सेंटेंस में लगभग वो स्ट्रक्चर हम सारे कंप्लीट कर लेते हैं जिनसे इंग्लिश बोली जाती है, उसके बाद है ना कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते ही नहीं, कितना ही कह लो, लेकिन उनसे एक दिन फाइन ले लेते ना, भाई पर वर्ड 5 रुपीज, अगले दिन मुझे कहना नहीं पड़ता, पूरे फिर 3 महीने, पूरे के पूरे 3 महीने वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। कितने दिन से कह रहा हूं भाई कैमरा ऑन रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। एक दिन क्लास मिस करा देते हैं ना किसी की, एक बार अगर क्लास मिस हो जाती है, अगली बार सबके कैमरास ऑन रहते हैं। तो लीनियंसी से क्या होता है गौरी मैडम, इनडिसिप्लिन होता है। पता है सर है कोई नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, सर पढ़ाते रहेंगे, हम चुपचाप बंद कर लेंगे, ठीक है, आराम से लेट के क्लास लेंगे बेड पे, है ना। लीनियंसी कॉजेज इनडिसिप्लिन, फिर से बोलो। Leniency causes indiscipline. लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बोलो। जैसे कर्म होते हैं ना वैसे ही फल होते, जैसे कर्म होते हैं, जहां आप बैठे हो ना अभी, जिस लेवल पे आप हो अपनी लाइफ में, आपके पिछले कर्मों का नतीजा है, उनसे नहीं सुधर रहे हैं, बताओ, देख लो पिछले कैसे कर्म किए थे, अब जैसे कर्म अब करोगे उनसे आपका फिर से फ्यूचर बनेगा, राइट? तो डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क एंड व्हाट यू डू इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। इसी को बोलते हैं कर्मफल। कर्मफल को इतना लॉजिकल, वो ऐसा नहीं होता तुमने चींटी मार दी, अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, चींटी बनोगे। कुत्ते को लात मार दी ना, भाई अगले जन्म में तुम भी कुत्ता बनोगे, तुम्हें भी लात लगेगी। ऐसे तो किसी ने गधे को मार दी, कुत्ते को मार दी, गाय को मार दी, भैंस को मार दी, मतलब क्या मिक्स बनेगा? मुंह गाय वाला है, पूंछ कुत्ते वाली, धड़ भैंस वाला, टांगे गधे वाली, ऐसा होने वाला है? नहीं। कर्म फल सिंपल है, सिंपल। देखो जैसे कि रिसेंटली मेरी बैक में बहुत पेन हुआ, ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो काम है सारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी होता है जिसमें बैठे रहते हैं, तो ऐसा लाइफस्टाइल था पिछले 2-3 सालों से कि मैं अपनी सीट पर ऑफिस में बैठा रहा, बस बैठ के सारा मेंटल वर्क मैंने किया, दिमाग से काम किया, फिजिकल वर्क हो नहीं रहा था। इस वजह से बहुत ज्यादा पेन हो गया। एक दिन मैं अपने किचन से कुछ सामान उठा रहा था, मैं उठा नहीं पाया, इतना पेन हो गया, इतना ज्यादा पेन हुआ। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक बहुत ज्यादा पेन रहा, मैं बैठ भी नहीं, मैं करवटे भी नहीं ले पा रहा था, इतना पेन हो गया था। आई वेंट टू अ डॉक्टर, तो मैंने डॉक्टर को बताया ये इश्यू। उन्होंने बोला कि कोई इश्यू नहीं आपके बैक में, पता आपको कोई दिक्कत ही नहीं। मैं उसमें डर गया था कि स्लिप डिस्क हो गया, क्या हो गया, कुछ हड्डी वड्डी टूट गई, पता नहीं। बट डॉक्टर ने बताया कि जब हम एक लंबे समय तक बैठे रहते हैं, किसी मसल का यूज नहीं करते, तो स्लीपिंग मोड में चली जाती है। पता थी ये बात? अगर मसल्स का यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव रहती है, लेकिन अगर हम काफी समय तक यूज नहीं करते उसको, तो कहां चली जाती है वो? Sleeping mode. वो सो जाती है एक तरीके से। हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इसका यूज नहीं है, वो खत्म हो जाती है। बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर भी बदल गई हैं, आपको पता हो तो थोड़ा कंपेयर करके देखो अपने आप को पुराने लोगों से। पहले के लोगों के बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर हुआ करते थे, बॉडी हेयर बहुत ज्यादा होते थे। आजकल के लड़के आ रहे हैं चिकने, कैसे आ रहे हैं? चिकने। मूवी में कहता है आजकल के हीरो थोड़ी ना है, हीरो तो हमारे जमाने में होते थे अनिल कपूर जैसे, मक्खी भी घुस जाए छाती में, वही दम तोड़ दे। तो पहले के लोगों में देखा बॉडी हेयर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आजकल उनका यूज कम है क्योंकि हम कपड़े पहनने लग गए। पहले जब हमारा शरीर कुदरत ने बनाया था, कुदरत के अकॉर्डिंग था कि ठंड गर्मी लगेगी तो हमारी बॉडी पर क्लॉथ की जगह क्या होते थे उस समय? बाल होते थे, बॉडी को बचाने के लिए, जानवरों के अब भी होते हैं, राइट? अच्छा, हमारी एक छोटी सी पूंछ भी होती है, पता है? पहले बड़ी हुआ करती, अभी भी होती है वो, आपको पता है? अब लेकिन वो उतनी है जितनी हमारी बैक का जो सीमा है ना उतनी है, वो उसके अंदर अंदर 1 इंच की अभी भी बची हुई है, लेकिन पहले वो बाहर हुआ करती थी। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसका यूज खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गई। जो हमारी आंखें हैं, पता है, पक्षियों की तरह ऐसे बंद हुआ करती थी पहले, ऐसे भी। जो हमारे रेड रेड सा हो जाता है ना, ऐसे रेड होता है यहाँ से, बिल्कुल आपने देखा होगा जैसे आंसू आते मेरे जी, ये वाला हिस्सा है जो ये रेड होता है, ये पहले ऐसे भी बंद हुआ करता था। बर्ड्स का भी ऐसे होता है, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन धीरे धीरे इसका काम खत्म हो गया, हम जानवर वाली जिंदगी में नहीं बिता रहे हैं, तो जानवर वाली चीजें भी खत्म हो गई। तो वक्त के साथ, नेचर के हिसाब से या यूज के हिसाब से चीजें खत्म हो जाती हैं। पर ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये तो लाखों सालों में हुआ है, समझे? 1 साल की बात नहीं, इसमें लाखों करोड़ों सालों में हुई है बदलाव। तो वक्त के हिसाब से ऐसी चीजें बदल जाती है। ऐसे ही मेरी जो बैक की मसल थी वो स्लीपिंग मोड में चलेगी। उन्होंने एक ही तरीका बताया कि बैक जो चेयर पर लगा के बैठता हूं ना, वो ऐसे करके बैठना है, आपको टच नहीं करनी बैक, और सिर्फ उसी से मैं ठीक हो गया 1 हफ्ते के अंदर, समझे? तो मेरा कर्म फल था। उन्होंने बताया वर्कआउट जरूर करना पड़ेगा,
घूमना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। तो मैंने एक कर्म किया बैठने का, रोज बैग लगा के मैं बैठा रहता था, उसका मुझे फल मिला कि मेरी कमर में इशू हो गया, बैक में पेन हुआ, राइट। अगर मैं उसी को रिपीट करता रहूंगा तो मेरा एक कर्म होगा, उसी कर्म का फल क्या मिलेगा, फिर से मुझे बैक पेन मुझे और ज्यादा होगा, और धीरे धीरे इसी से और बीमारी होनी शुरू होगी। बस यही कर्म फल होता है, इतना कुछ इशू घुमा फिरा कैसे नहीं होता, कुत्ते को लात मार अगले जन्म में कुत्ता बनने वाले हो। कर्म फल मतलब यही है। अपने बच्चे को आज गाली देने सिखा रहे हो, कल को आपको गाली देगा, बात खत्म, सिंपल, क्योंकि आपने सिखाया ही वही उसको, राइट। इसलिए कहते हैं यू रीप, आगे क्या था भूल गए, यू रीप व्हाट यू सो, इससे बोलो, यानी जो आप उगाते हो वही तो आप काटते हो, जैसी फसल उगाओगे वही फसल काटोगे। बोलो यू रीप व्हाट यू सो, क्या बोलेंगे, यानी वही बात है कि जैसे कर्म कर रहे हो उनका नतीजा उसका फल वैसा ही मिलने वाला है। यू रीप व्हाट यू सो, क्या बोलते हैं, इसलिए कहते हैं बट गोज अराउंड कम्स अराउंड, क्या बोलते हैं, यानी जो जाएगा वही वापस आएगा, लौट कर वही लौट के आना। धरती गोल है, धरती क्या है, बताया था उस दिन, धरती क्या है, गोल है। जो चीज जाएगी वैसे ही घूम फिर के वही पहुंच जाएगी। दुनिया क्या है, गोल है, बट गोज अराउंड, जो जाता है वही घूम के वापस वही आ जाता है, ऐसे होता है ना। इसीलिए यू रीप, बोलो व्हाट यू सो, वही काटते हो जो आप उगाते हो, जैसा बोगे वैसा ही खाओगे, वैसा ही काटोगे, यानी अभी कर्म फल है, बस सिंपल होता है। जैसे कि एक इंसान है रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, डेफिनेटली उसके पास एक अच्छी हेल्थ होने वाली है, वो कर्म है, उसका फल उसको मिलेगा। एक ऐसा इंसान है रोज खाता पीता कोल्ड ड्रिंक खाता, रोज 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 एकदम से छोटे 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 एफर्ट्स हैं इकट्ठे होकर आगे आने वाले टाइम में उसको क्या कर देंगे, ओबीस कर देंगे, फैट कर देंगे, मोटा कर देंगे, राइट। उसको दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी। यही कर्म फल होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल। अब जाते हुए किसी को छेड़ रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, एक दिन छोड़ सकता है, 2 दिन छोड़ेगा, आपकी हैबिट है, 4-5 को छेड़ोगे, हो सकता है 4-5 में से कोई एक ना एक दिन किस दिन कोई आपको मारे, वही कर्म फल है, कुछ नहीं है। कर्म फल घूम फिर के किसी न किसी दिन आपके सामने आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कुत्ते को लात मारी, हाँ अगले जन्म में कुत्ते बन गए, नहीं, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में होता है, बाद की तो आप भूल ही जाओ। तो जैसे आपके कर्म वो डिसाइड करेंगे आपको लाइफ कैसे मिलने वाली है, जैसे कर्म होंगे वैसे दोस्त होंगे, वैसे ही दुश्मन होंगे, वैसे ही लोग होंगे, गॉट इट। तो इसलिए बोलो व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, जैसे बोलो जाएगा वही वापस घूम के वहीं पहुंच जाता है। जैसे कि गैस के ऊपर चाय बनती है, गैस के ऊपर चाय पीने के बाद फिर से गैस बनती है, राइट। हाँ बोलो व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, एवरीबॉडी। अच्छा जी, तो क्या वो खेलता है, नहीं खेलता, नहीं खेलती है, ऐसे प्रैक्टिस की थी ना, वेरी गुड। जैसे बोलो क्या वो जाता है स्कूल, वो नहीं जाता है स्कूल, ये स्कूल जाती है, क्या तुम स्कूल जाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं उससे बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू हर, कैसे बोलेंगे, क्या तुम उससे बात करते हो, डू यू, क्या वो आपसे बात करती है, डज शी टॉक टू यू, कैसे बोलेंगे, वो मुझसे बात नहीं करती, डजंट टॉक टू मी, लेकिन ये तो बात करती है, टॉक्स टू मी, जैसे बोलो क्या वर्शिप करती है, क्या ये वर्शिप करती है, डज शी वर्शिप, कैसे बोलेंगे, ये वर्शिप नहीं करती, शी डजंट वर्शिप, लेकिन आरव तो करता है ना पूजा पाठ, आरव वर्शिप्स, कैसे बोलेंगे, प्रे भी कह सकते हैं, ही प्रेज टू गॉड, कैसे बोलेंगे, क्या वो प्रे करता है, ना वो प्रे नहीं करता, लेकिन आरव करता है, आरव प्रेज टू गॉड, जैसे बोलो, फिर से बोलो, क्या अपनी गलती पे एडमिट करता है, एडमिट मतलब मान लेना, एक्सेप्ट करना, डज ही एडमिट हिज मिस्टेक, कैसे बोलेंगे, बिल्कुल नहीं मानता अपनी गलती, डजंट एडमिट हिज, लेकिन ये तो मान लेती है, एडमिट्स हर मिस्टेक, यशिका मान लेती है अपनी गलती, है ना, बोलो यशिका एडमिट्स हर मिस्टेक, लेकिन रुचि है ना, रुचि बिल्कुल अपनी गलती नहीं मानती, बट रुचि डजंट एडमिट हर मिस्टेक, कैसे बोलेंगे, अच्छा जब आपको डू भी आता है, डज भी आता है, आईएनजी भी आता है, हैज भी आता है, सब कुछ आ गया इतना तो आ जाता है ना। आज इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, प्रैक्टिस जोड़, इसको ऐसा कर लो आगे कोई इशू ना हो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है वो एक आपको सडनली आपको एक उस लेवल पर लेके जाएगी जिससे आप कॉन्वर्सेशन करते हो, समझे ना, कॉन्वर्सेशन का मेन पार्ट आप सीखने वाले, ठीक है। बोलो क्या तुम खेलते हो, मैं नहीं खेलता, क्या वो खेलता है, देखो अब आप क्या करना, मिक्स कर लो सेंटेंसेस को, मिक्स कैसे, जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो या फिर आपका भाई स्कूल जाता है, क्वेश्चन को बड़ा कर लो, डू यू गो टू स्कूल,
और डज योर ब्रदर गो टू स्कूल? समझे मेरी बात? सब सडनली क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं क्या तुम जाते तो डू बोल देते हो, लेकिन सडनली मैं कहता हूं क्या हो जाता तो नहीं बोल पाते डज। इसको मिक्स करो, फिर जो आपकी टंग सडनली जो अटक जाती है ना, वो नहीं होगा आपके साथ। यू विल नॉट फील टंग टाइड, यू विल नॉट फील टंग टाइड, राइट? तो मैंने पूछा तुम स्कूल जाते हो या फिर आपका भाई स्कूल जाता है? और डज योर ब्रदर गो टू स्कूल, राइट? यानी कि डू यू एक्शन हमने सीखा था, क्या तुम ये काम करते हो? थर्ड पर्सन ने सीखा था, क्या वो ऐसा काम करता है? डज ही एक्शन सीखा था। मिक्स कर दो, डू यू एक्शन और डज ही एक्शन। आप करते हो या फिर वो करता है? आप खेलते हो या फिर वो खेलता है? आप जाते हो या फिर वो जाता है, राइट? डू यू एक्शन और डज ही एक्शन। समझे मेरी बात? Yes, sir. तो मैंने पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो या फिर आपका भाई स्कूल जाता है? Do you go to school? स्कूल और अब देखो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रेस, सिलेबल्स, इन चीजों के ऊपर बड़ा काम करना। सिलेबल्स और स्ट्रेस से बड़ा आपके जो वर्ड्स उसमें और आपके सेंटेंसेस में डिफरेंस आ जाता है, बोलने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैंने बोला क्या तुम जाते हो, देखो क्या तुम पे मैंने स्ट्रेस डाला थोड़ा सा, है ना? डू यू गो टू स्कूल और डज योर ब्रदर गो टू स्कूल? जब तक आप ऐसे नहीं बोलोगे तब तक आपकी बोला हुआ सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, राइट? और सिलेबल्स होते हैं, किसी भी वर्ड को हम कहां पर ब्रेक करते हैं, किसी भी वर्ड को हम कहां पर ब्रेक करते हैं। जैसे हमने बोला बायोलॉजी, क्या बोला? Biology. तुमने कहां तोड़ा इसको? बायोलॉजी, बायोलॉजी तो इससे कर दिए, लेकिन वहां पर आपको नहीं तोड़ना था इसको, बोलो बायोल, Bio. तक जाना था, बायोल, राइट? अब देखो जो उसके बाद वाउल साउंड होता है, ओ ए ई आई जो भी हमारा होता है वाउल साउंड, उसको हम हटा देंगे। बायोलॉजी नहीं है वो, ओ की मात्रा नहीं, इट्स बायोलॉजी। इसको जोड़ दो, एक साथ कर दो, बायोलॉजी। कैसे बोलेंगे? बायोलॉजी, Biology. बायोलॉजी, 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 Biology. क्या लॉजी? Biology. चाइलॉजी, Biology. बायोलॉजी, Biology. बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? Biology. ऐसे बोलते हैं साइकोलॉजी, कितने हिस्से करते हैं? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऐसे बोलते हैं ना अलग अलग वर्ड। इट्स नॉट साइको, साइकोलॉजी। Psychology. इकट्ठा बोलो साइकोलॉजी, Psychology. साइकोल तक गए इकट्ठा वर्ड, फिर जी रह गया सिर्फ। साइकोलॉजी, Psychology. साइकोलॉजी, Psychology. साइकोलॉजी, Psychology. साइकोलॉजी। Psychology. एक आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है सोशोलॉजी, Yes, sir. Sociology. है ना? सोशोलॉजी नहीं है, इससे अच्छा दोसोलॉजी कह दो, 100 और 100 200 हो गए। सोशियोलॉजी, Sociology. सोशोलॉजी, Sociology. राइट? तो ब्रेक कहाँ करते हैं वो भी मैटर करता है। उसके बाद जो वाउल साउंड आ जाते हैं, वाउल साउंड क्या करते हैं? मात्राओं का काम करते हैं, और मात्रा इंग्लिश में नहीं लगानी होती। तो इंग्लिश को कोशिश करो आप लंबी लंबी ना करो, हिंदी की तरह खड़ी खड़ी सी रखो, थोड़ी फील करो चीज को। खड़ी खड़ी रखने का मतलब समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बा यो लो जी, कितना लंबा लंबा सा वगैरह, बा यो हनी सिंह, लो जी। नहीं, इसको थोड़ा मुंह सब बंद कर लो। बायोलॉजी। Biology. हम एक इंडियन स्टाइल होता है, आवाज थोड़ा लंबी खींचते हैं। और चिंटू ओए, और रामू ओए, किधर जा रहा है? बोलो किधर जा रहा है रामू? निकल गया रामू तो, है ना? तो हमारी आदत होती है लंबे लंबे मुंह खोलने की ना। ओए कार पे लगाऊंगा, मुंह लंबा खुला। अंग्रेजी में बोलेंगे स्टूपिड, Stupid. नॉनसेंस, रास्कल। उनके मुंह इतने निकलते हमारे तरफ, राइट? लेकिन आपको भी थोड़ा अंग्रेजों की तरह बोलना है, तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुंह को, और अंग्रेजी स्टाइल में थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, राइट? वो फील भी लेकर आना पड़ेगा। लंबा लंबा ना खींचे, थोड़ा कड़ी कड़ी करो इंग्लिश को, राइट? इट्स बायोलॉजी, Biology. बायोलॉजी। Biology. छोटे छोटे लिप्स वहीं करके पाउट बनाओ, पाउट पाउट। Biology. बायोलॉजी, Biology. बायोलॉजी, Biology. साइकोलॉजी, 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 फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ऐसे बोलते हैं फोटोग्राफी। कितना हार्ड बोला हमने इस वर्ड को, तो कितना हार्ड बोले। फोटोग्राफी, 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 है ना? नहीं, इट्स फोटोग, बोथ अपोजिट, फोटोग्राफी, राफी नहीं, फोटोग्राफी। हम कहते हैं फोटोग्राफी, समझे कितनी मात्राएं लगा दी? इट्स फोटोग्राफी, छोटा छोटा सा करके हर चीज को ना, फोटोग्राफी, 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 फोटोग्राफ, बोलते ना फोटोग्राफ, इट्स फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। अच्छा इंस्टाग्राम, ये तो सब बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। डू यूज इंस्टाग्राम? नॉट इंस्टाग्राम, 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 इंस्टाग्राम। समझे मेरी बात? कैन यू फील द डिफरेंस?
जो इंस्टाग्राम, इट्स इंस्टाग्राम, Instagram. इंस्टाग्राम, Instagram. इंस्टाग्राम। Instagram. ओके, तो हमने बोला क्या आप ये काम करते हो, कोई भी काम आप करते हो या फिर आपका भाई करता है? आप काम करते हो या फिर आपका भाई काम करता है? कैसे बोलेंगे? डू यू एक्शन और डज यू एक्शन, है ना? डू यू वर्क और डज योर ब्रदर वर्क? यानी एक क्वेश्चन किया, उसमें डबल डू डज भी दोनों मिक्स हो गए हमारे। इस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन की तरह बोलना आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक सेंटेंस बोल पा रहे हो, अभी अपना बड़ा बड़ा अपने आप को इलेबोरेट करना सीख जाओगे इससे, समझे? और प्रैक्टिस वही हो रहा है जो अब तक सीखा है सारा, ठीक है? अपने थॉट प्रोसेस को एक तरीके से ले पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे उस चीज को। वो सारे बच्चे कहते हैं ना सर इंग्लिश तो है, मुंह में है, जुबान में, लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। बस वो इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आप ट्राई नहीं करते हो। आप क्या नहीं करते हो? मैं नहीं कहता सही बोलो, आई नेवर से यू हैव टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, आई एम सेइंग यू हैव टू स्पीक ओनली वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, डजंट मैटर। सिर्फ ध्यान रखना, पल्ले गार्ड बांध लो, मैं बोलने से ही बोलना आता है, बोलना बड़ा जरूरी है। पल्ले गार्ड बांध लो, अगर नहीं बोले ना सारी बात फॉरेन। अच्छा जी, तो क्या आप प्रैक्टिस करते हो? अच्छा जी, हो गया। क्या वो प्रैक्टिस करता है? अच्छा, आप प्रैक्टिस करते हो या फिर ये प्रैक्टिस करता है? डू यू प्रैक्टिस और डज यू प्रैक्टिस? सर मैं आंसर क्या होगा? 15-20 मिनट तो मैंने खुद देखा, चुपचाप बैठे रहते हो, कह रहे हो ना आई प्रैक्टिस, है ना? तो मेरा की जो प्रैक्टिस नहीं करता, घर पे तो बिल्कुल नहीं करते होंगे आप लोग, कह रहे हैं प्रैक्टिस। सच बोलो, आई डोंट प्रैक्टिस। वो भी नहीं करता, बट नहीं होगा, एंड बट तो तब होगा ना कि मैं नहीं करता सर, लेकिन वो करता है, लेकिन तो तब होगा वो करता हो, मैं नहीं करता और वो भी नहीं करता। समझे ना? आई डोंट प्रैक्टिस एंड वो भी नहीं करता, नहीं, he also doesn't practice। कैसे बोलेंगे? देखो एक चीज ध्यान से समझना, वैसे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑल्सो नहीं लगाते। हमने क्या सीखा है? भी के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल्सो, है ना? मैं भी चलूंगा, आई विल ऑल्सो गो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ग्रामर जो डिमांड करती है और आपके जो एग्जाम डिमांड करते हैं वहां पर ईदर लगाया जाता है। क्या लगाएंगे? तो नेगेटिव में ऑल्सो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन 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 मैंने क्या बोला? स्पोकन में ये चीज चलेगी। मैं दोनों चीज बता के चल रहा हूं आपको। ग्रामेटिकल ऑल्सो गलत है और स्पोकन में कोई इशू नहीं है, पूरी दुनिया से बोल रही है, आप भी ऐसे बोलो। पर एग्जाम में कभी ये मत बोलना कि सर आपने ऑल्सो बोला था, मेरे नंबर कट गए, वो आप देख लेना, इधर आएगा एग्जाम, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैं भी नहीं जाता, आई डोंट गो ईदर, नेगेटिव में इधर लगता है बट आई डोंट गो ईदर। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई डोंट गो ईदर। क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता, मैं भी नहीं खेलता। आई डोंट प्ले ईदर, इधर लास्ट में लगाओ, आई डोंट प्ले ईदर। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, क्या तुम डांस करते हो? मैं भी नहीं करता भैया, आई डोंट डांस ईदर। कैसे बोलेंगे? वो भी डांस नहीं करती, शी डजंट डांस ईदर। वो भी बोला है ना तो ईदर लग जाएगा, वो भी डांस नहीं करता। लेकिन स्पोकन में आपको ऑल्सो भी लगा सकते हो, ठीक है? तो मैंने पूछा क्या तुम प्रैक्टिस करते हो? क्या तुम प्रैक्टिस करते हो या फिर वो प्रैक्टिस करता है? वो प्रैक्टिस और बस ही प्रैक्टिस। तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, वो भी नहीं करता, ही डजंट प्रैक्टिस ईदर। इसे बोलो, इसमें तो सबके नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। वो भी नहीं करती, शी डजंट प्रैक्टिस ईदर, वो भी नहीं करता, ही डजंट प्रैक्टिस ईदर, हर्ष भी नहीं करता, नहीं ये भी नहीं करती, चाचा उमर भैया भी नहीं करते, खान सर भी नहीं करते, डजंट प्रैक्टिस ईदर। तो सबके लिए अंजलि मैडम भी नहीं करती, शी डजंट प्रैक्टिस ईदर, राइट? ओके, तो क्या ब्रश करते हो या फिर वो ब्रश करता है? तो यू ब्रश और डज यू ब्रश? तो ना मैं ब्रश करता, मैं तो नहीं करता, आई डोंट ब्रश। कैसे बोलेंगे? ये भी नहीं करती, शी डजंट ब्रश ईदर। लेकिन दीपक सर तो करते हैं, दीपक सर ब्रश हिज टीथ। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, अच्छा आप झाड़ू लगाते हो क्या? कैसे पूछेंगे? डू यू? क्या वो झाड़ू लगाता है? लेकिन आज ऐसे नहीं पूछना है कि मिक्स करके पूछना है। इतना गंदा करेगा, तुम झाड़ू लगाते हो या वो झाड़ू लगाता है? डू यू स्लीप और डज ही स्लीप? फिर बोलो, ऐसे घर के लिए पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को देखो कि तुम झाड़ू लगाते हो या फिर आपका भाई लगाता है, अपनी मम्मी लगाती है, अपनी सिस्टर लगाती है, किसी के लिए पूछ सकते हैं, है ना? बोलो, डू यू स्वीप और डज योर सिस्टर स्वीप? कैसे बोलेंगे? नहीं सर मैं तो नहीं लगाता झाड़ू। अच्छा सिस्टर वो कभी कभी लगाती है ना,
My sister sleeps sometimes. Every time is कभी कभी, sometimes. बोलो, my sister sleeps sometimes. अच्छा मम्मी हाँ वो लगाते हैं सब लोग. My mother sleeps every day. Father लेकिन मेरे पापा ज्यादा नहीं लगाते सर, but my father doesn't sleep. और मेरा भाई भी नहीं लगाता. And my brother doesn't sleep either. इधर होगा ना, वो भी नहीं लगाता. पापा नहीं लगाते और वो भी नहीं लगाता. है ना? My father बोलो doesn't sleep और मेरा भाई भी नहीं लगाता. And my brother doesn't sleep either. या तो also यूज करेंगे तो my brother also doesn't sleep. फिर से बोलो also doesn't sleep. Is that clear now? समझ में आ रहा है कैसे प्रैक्टिस करनी है? अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।